सब खैरियत। चलो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में बताओ भैया, क्यूबॉइड देखा है? 3 डायमेंशनल होता है कि 2 डायमेंशनल होगा? ये क्यूबॉइड तुम्हारा 3 डायमेंशनल होगा या 2 डायमेंशनल? 3 डायमेंशनल होगा ना? है एकदम क्लियर ये बात? लेंथ ब्रेड्थ हाइट इसकी कुछ मान लो, मान लेते हैं ये इसकी लेंथ है, ये इसकी क्या है? ब्रेड्थ है, ये इसकी क्या है? हाइट है। जब 3 डायमेंशनल किसी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे ना तो उसके मैक्सिमम स्पेस की बात करेंगे तो वॉल्यूम निकलेगा। अब जैसे ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड इन द सेंस का मतलब समझते हो, जिसके कितने फेसेस होंगे? 6 फेसेस होंगे। कितने फेसेस? जैसे रूम एक क्या है तुम्हारा? क्यूबॉइड है। एक फेस ये है, एक फेस ये है, एक ये है, एक ये, एक ये, एक ये, 6 फेसेस होंगे। तो इसका एरिया, वॉल्यूम, हर चीज़ निकालते हैं। इसको देखो पहले, इसका बताओ वॉल्यूम कितना होगा? क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है दोस्त? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू क्या होगा? हाइट होगा। सरफेस एरिया कितना होगा? सरफेस एरिया कितना होगा इसका? 2 टाइम्स ऑफ प्लस बी एस प्लस क्या होगा? एक्चुअल। भाई जो एरिया नीचे वाले फ्लोर का आएगा वही एरिया रूफ का भी तो आएगा, जो एरिया इस वॉल का आएगा वही एरिया इस वॉल का, जो इसका आएगा वो उसका, हर कोई 2 बार आएगा ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करके ये कर। और जरा हमें बताओ एरिया ऑफ वॉल्स की अगर हम बात करें तो वॉल्स की एरिया कैसे निकलता है? 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी इंटू एच। एल प्लस बी इंटू, लिखो ये सब याद रखना पड़ेगा दोस्त फार्मूला। फिर अगले में आ जाओ। और लेंथ ऑफ डायगोनल की अगर हम बात करें तो लेंथ ऑफ डायगोनल, तो लेंथ ऑफ डायगोनल कितना होगा? रूट में एल स्क्वायर, ये लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट लेंथ होगी किसी भी क्यूबॉइड में, ये क्या होगी? इसके डायगोनल से बड़ा कोई भी साइड इसमें नहीं मिलेगी क्यूबॉइड में, ये लॉन्गेस्ट होगी। क्लियर हो रहा है हर चीज़? लिखो भैया दोस्त पहले चलो। तो वॉल्यूम ये है, सरफेस एरिया ये है, और एरिया ऑफ वॉल्स ये है भैया। लास्ट में सबसे क्या है? लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल है, ये है। ये सारे एरियाज हैं, जल्दी से लिख लो भाई। किसका क्या क्या निकलेगा देख लो जल्दी से। वॉल्यूम ये है, सरफेस एरिया ये है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स या एरिया ऑफ वॉल्स ये है, लेंथ ऑफ डायगोनल्स ये है। लॉन्ग डायगोनल जो होती है सबसे लॉन्गेस्ट क्या होगी? लेंथ होगी इसमें। डायगोनल मतलब बॉडी डायगोनल है। कौन सा डायगोनल है समझती है? यहाँ से निकलेंगे वहाँ का जाएगा नीचे, ये टॉप से कहाँ जाएगा? बॉटम, या उसका बॉटम से यहाँ क्या आ रहा है? टॉप, ऐसे। ये बॉडी डायगोनल। सरफेस वाले का डायगोनल की बात करेंगे तो रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या रूट में एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सब आएगा। ठीक है, ये समझो। ठीक है दोस्त, लिखो इसको, याद करो। अब क्यूब की जब बात करेंगे तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। जब यही तीनों इक्वल हो जाएंगे तो भाई अगर तीनों ए हैं तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा? ए क्यूब वॉल्यूम। सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर ही तो होगा। 3a स्क्वायर इंटू 2 6a स्क्वायर। एरिया ऑफ वॉल्स की बात करेंगे तो 2a इंटू ए क्या हो जाएगा? ये बाहर 2 है, 4a स्क्वायर आ जाएगा। लेंथ ऑफ डायगोनल्स की बात करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए को बाहर कर लेंगे, रूट में 3 आ जाएगा, ये रूट 3। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्यूब का लिखो। क्यूब में क्या होगा? लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों क्या हो जाएंगी? क्यूब में क्या हो गया? लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों इक्वल हो जाएंगे दोस्त। लेंथ ब्रेड्थ हाइट क्या है? दोनों इक्वल। लेंथ भी ए है इसकी, ब्रेड्थ भी ई है, और हाइट भी इसकी क्या है? ए है। तीनों इक्वल हो जाते हैं इसमें।
ये क्यूब के लिए लिख रहे हैं दोस्त, हर चीज़ लिखो इसका। अब वॉल्यूम क्या होगा, सबसे पहले लिखो इसका वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम जो होगा ए का क्यूब, मतलब साइड का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। साइड का क्यूब कर देंगे, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ये वॉल्यूम है, लिख लो। अब इसका सरफेस एरिया कितना आएगा, सिक्स ए स्क्वायर। सरफेस एरिया लिख लो 6a²। फिर इसका एरिया ऑफ वॉल क्या आ जाएंगे जरा बताओ। ये आता है 4a²। 4 टाइम्स ऑफ साइड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब ये सब ध्यान में रखो, तभी इसके क्वेश्चन बनेंगे। लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होगा, ए रूट में 3 हो जाएगा। ए रूट में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये सारे लिख लो फॉर्मूला। क्यूब की अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे, सरफेस एरिया की बात करेंगे, एरिया ऑफ वॉल की बात करेंगे, लेंथ ऑफ डायगोनल की बात करेंगे, तो ये आएगा। सारी चीज़ें फटाफट लिख लो, नोट डाउन करो, लिख ले। अब ये क्यूब और क्यूबॉइड का हो गया कहानी, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे किसकी, लिख लो जल्दी से, नोट करो, जल्दी नोट करो। बहुत ध्यान रखना, क्यूब में तीनों साइड्स क्या होती हैं दोस्त, इक्वल होती है। लेंथ बट हाइट तीनों डायमेंशंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगले में आ जाओ। चलो फिर हम किसकी बात करें बताओ। चलो सिलेंडर ले लिया हमने, सिलेंडर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वही घर वाला सिलेंडर है दोबारा, बिल्कुल सही समझ रहे हो। वही जब सी मम्मी क्या करती हैं, रेडियस आ रहा है, इसकी हाइट जो लेंथ है वो क्या है, एच है। वही जो खाना बनाते हैं, वही सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर में कौन सी गैस होती है, ब्यूटेन प्रोपेन का नाम सुना है कभी। गैस जब लीकेज होता है तो कौन सी गैस की स्मेल आती है, एथिल मरकैप्टेन। कभी नाम सुना है उसका, उसका नाम है एथिल मरकैप्टेन। ठीक है चलो जाने दो, फिलहाल तो तुम ये ध्यान में रखो ना। हाइट इसकी एच है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है। जैसे ये एक सिलेंडर है, ये बॉटल क्या है तुम्हारी, एक सिलेंडर है। यहाँ से यहाँ तक का देखो सिलेंडर साहब दिख रहा है, इसकी कुछ न कुछ लेंथ है। ये इसका क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, सर्कल के शेप में है ना। सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। अब इसका जब वॉल्यूम निकालेंगे ना, तो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को इसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। अब यहाँ लिखते हैं इसको, देखो करो। जब हम इसकी वॉल्यूम की बात करेंगे ना दोस्त, किसकी बात करेंगे, वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम V इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू इस क्या होगी, इसकी लेंथ। ए क्या है इसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू, क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब इस एरिया की बात हो रही है, इंटू हाइट। और ये देखो क्या है, सर्कल है ना, सर्कल का एरिया क्या होगा दोस्त, πr²। और ये क्या हो गया, h। πr², ये क्या है, h। तो वॉल्यूम इसका हो गया πr², सिलेंडर का। अब इसके हम बात करेंगे किसके, कर्व्ड सरफेस एरिया की। कर्व्ड सरफेस एरिया, जब कर्व्ड सरफेस एरिया के लिखते हैं तो इसको लिखते हैं CA से। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब जैसे सिलेंडर है ना, सिलेंडर का ये वाला एरिया नहीं लेना है, इसका बॉटम और टॉप वाला एरिया नहीं लेना है। ये जो कर्व वाला पोर्शन है, केवल ये एरिया निकालना है तुम्हें, ये वाला एरिया, ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये सरफेस, वही वॉल दिख रहा है, इस वॉल का एरिया बताना। इसका एरिया कितना होगा भाई, एक सर्कुलर फॉर्म में है ये इस तरह से। तो सर्कल का क्या, सर्कल का सरकमफ्रेंस और इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। तो ये होता है सरकमफ्रेंस, या ठीक है लिख दो 2πr h, ये हो जाएगा 2πr h। तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा दोस्त, 2πr h, कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब
हाँ, रेडियस। टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, इसी को TSA लिखेंगे हम लोग। टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो इन दोनों सर्कल के एरिया को क्या करना पड़ेगा ऐड। एक सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, दो सर्कल हैं तो दो का क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में दोनों के सर्कल के एरिया को क्या करना पड़ेगा तुम्हें ऐड करना पड़ेगा। जब इसको ऐड किए दोस्त तो ये क्या बन जाएगा, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है तुम्हें, क्या कॉमन दिख रहा है बताओ, 2 पाई आर दोनों में दिख रहा है। 2 पाई आर को कॉमन करो, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा H प्लस आर। तो टोटल सरफेस एरिया का ये फार्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में H प्लस आर। तो ये सिलेंडर की बातें हो गई भैया। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये फटाफट लिख लो। लिखे हो गया इतना। फिर नेक्स्ट आ जाओ, सिलेंडर के बाद आता है तुम्हारा कोन। सिलेंडर के बाद आ जाओ किसमें, कोन में भैया। हाँ भैया आइसक्रीम खाया हो, कोन वाली आइसक्रीम। हाँ बेटा खाया है, बहुत बढ़िया। भैया आ जाओ, ये है तुम्हारा कोन। आइसक्रीम थोड़ी छोटी है, नाराज मत हो जाना, ठीक है। बड़ी वाली आइसक्रीम लोगे ज़्यादा पैसे के पड़ने पड़ेंगे। हाँ ठीक है, हाँ सेंट्रा क्लोज वाला वो देख रहा है। हाँ सेंटर वो ठीक है। रेडियस इसकी हाइट h है, रेडियस r है, ये स्लेंट हाइट है। l का मतलब ये क्या होता है स्लेंट हाइट। ये जो झुकी हुई हाइट होती है इसी को क्या बोलते हैं स्लेंट हाइट। ये वाला पोर्शन जो वर्टिकल इस तरह से हाइट लेंगे ये क्या होता है हाइट होता है हमारा। ये क्या है रेडियस है। भाई कोन का जो सरफेस है वो क्या होगा सर्कुलर होगा ना। अब इसका वॉल्यूम क्या होता है लिखो जल्दी से। वॉल्यूम क्या होगा दोस्त 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो वॉल्यूम इसका होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये लिखो। फिर आ जाओ इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा CSA लिख रहा हूं मैं। अब कर्व्ड सरफेस एरिया को CSA लिख रहा हूं। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब केवल इस पोर्शन का निकालना है, नीचे बेस वाले सर्कल को कंसीडर नहीं करना है। नीचे सर्कल को कंसीडर नहीं करना है, केवल ये जो कर्व वाला पोर्शन है केवल इसको कंसीडर करना है। तो कितना होता है पाई आर एल होता है, स्क्वायर कहाँ ले रहा है तू। पाई आर एल होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, यहाँ देखो ये भी और ये सब ऐड हो जाएगा, नीचे सर्कल का भी एरिया ऐड हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा दोस्त, टोटल सरफेस एरिया TS इक्वल टू क्या होगा इस पाई आर एल में इसका जो बेस है सर्कल, सर्कल का इसका भी एरिया ऐड हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब इसमें जो कॉमन करेंगे तो दोस्त क्या बनेगा, पाई आर दोनों में कॉमन दिख रहा है तुम्हें, पाई आर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एल प्लस, ये क्या हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया, ये हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया, ये लिख लो। अब इसमें स्लेंट हाइट और रेडियस में क्या रिलेशन होता है ये लिखना। जैसे ये हाइट है तुम्हारी जो भी है, ये स्लेंट हाइट है तुम्हारी, ये एंगल 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। पाइथागोरस थ्योरम से मुझे बताओ स्लेंट हाइट L का स्क्वायर बराबर क्या होगा H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। सो हमें यहाँ से L चाहिए तो रूट में क्या करना पड़ेगा दोस्त H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। फिलहाल तो तुम ये रखो इन तीनों में से जो चीज़ नहीं दिया रहेगा इस रिलेशन को यूज़ करके उसको निकाला जाएगा, ठीक है। फिलहाल तो ये याद रखो इन तीनों में से जो चीज़ नहीं दिया जा रहेगा इस रिलेशन को यूज़ करके उसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इनमें ये रिलेशन होता है। कौन हो गया, कौन की कहानी खत्म, डन। फिर आ जाओ कौन के बाद क्या बचता है तुम्हारा स्फेयर। स्फेयर है, हेमीस्फेयर है। स्फेयर में आ जाओ तो स्फेयर क्या होता है दोस्त बताओ, बोलो। बिल्कुल, स्फेयर और सर्कल में डिफरेंस क्या होता है कोई बताएगा मुझे। सेंटर वो है, रेडियस आर है। सर्कल 2D में होता है, स्फेयर 3D में होता है। जैसे बॉल है तुम्हारा, फुटबॉल है, ये सब क्या है स्फेयर है। सर्कल का एग्जांपल क्या है, जैसे हमने इसे प्लेन पे इसको ड्रॉ कर दिया, क्योंकि 3D में इसको दिखाना पॉसिबल नहीं है यहाँ, इसलिए ऐसे दिखाया जा रहा है। वो सब 3D में है। तुम्हारी बॉडी भी, ह्यूमन बॉडी भी 3D में है। लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों क्या है इसमें है। कोई भी चीज़ मोस्टली जो हम देख रहे हैं क्या है वो 3D में है। 2D का मतलब केवल जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ हो। जैसे एक पेज ले लो तुम, एक पन्ना ले लो अपना,
इसकी केवल और लेंथ और ब्रेड्थ है, मोटाई लगभग बहुत ही निग्लिजिबल है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2D में है। लेकिन अगर कॉपी और बुक की हम बात करें तो लेंथ ब्रेड्थ के साथ उसकी कुछ मोटाई भी है, तो 3D में चला जाएगा। जिसमें 3 डायमेंशन मिलेंगे 3D, जिसमें 2 मिले वो, तो तुम्हारी बॉडी बताओ किस में है, 1D में है 2D में 3D। 1D का मतलब जिसमें एक ही चीज़ मिले, एक पतली सी लाइन मिल रही है तुम्हें। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन कहीं कहीं एजम्पशन आइडियल कंडीशन लेकर इसको माना जाता है। जैसे एक पॉइंट हमने कह दिया तो वो डायमेंशनलेस है, सब कुछ उसको देखेंगे। ठीक है, चलो स्फेयर में भैया मैक्सिमम चीज़ क्या निकलेगा, 3D में है तो इसका वॉल्यूम निकलेगा। वॉल्यूम क्या होता है इसका, स्फेयर का वॉल्यूम जो होगा दोस्त क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ये स्फेयर का क्या है, वॉल्यूम है। स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होगा भैया, तो इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया सब वही आएगा। सरफेस एरिया इसका कितना होगा, 4 πr²। ये भी लिख लो 4 πr²। जो बाहर सरफेस, उस सरफेस का एरिया कितना है, 4 πr² लिख लो। स्फेयर में ये मिलेगा। स्फेयर और सर्कल में डिफरेंस भी जानते रहना। सर्कल 2D में है, स्फेयर किस में है, सर्कल में सेंटर पे मैक्सिमम 360 डिग्री। देख बेटा चल यहाँ, सर्कल में सेंटर पे मैक्सिमम कितनी डिग्री का एंगल बनेगा, सर्कल में सेंटर पे मैक्सिमम कितनी डिग्री का एंगल बनेगा, 360 डिग्री का। और स्फेयर में सेंटर पे कितनी डिग्री का एंगल बनेगा, 720 डिग्री का। ये ध्यान में रखना। 420 नहीं बेटा, अपना करेक्टर बता रहा है, 720। सर्कल में, स्फेयर में सेंटर पे कितनी डिग्री एंगल बनेगा, ये दोनों डिफरेंस होता है, ये सब जानते रहो। ये किस में है, 2D में है, ये किस में है, 3D में है। ठीक है, अगर इसी को पाई में लिख रहे होते तो 360 डिग्री का मतलब क्या हो गया, पाई में लिखते तो पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। यहाँ होगा 2 पाई, यहाँ कितना होगा 4 पाई। पाई में इसी चीज़ को लिख रहे होते तो ये होता है, ये ध्यान में रखना। क्लियर है भैया, वो 4 पाई है, ये 2 पाई। ये स्फेयर हो गया। अब हेमीस्फीयर की बात करेंगे, मतलब स्फेयर का क्या करना है, पोर्शन हाफ कट कर देना है। तो हेमीस्फीयर की भी बात कर देते, जल्दी से हटाएं इसको। ठीक है, चलो हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का एग्जांपल बताओ कोई। हाँ वही कटोरा, ले कटोरा, कहते हैं ना, लेके कटोरा। पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो क्या करोगे, बस वही भीख वाला जो समझे। अब जो रेडियस यहाँ से यहाँ तक का, वही रेडियस वहाँ से यहाँ तक भी तो होगी। अब ये हेमीस्फीयर है दोस्त, ये क्या है, हेमीस्फीयर। सर्कल के केस में इसी को सेमी सर्कल बोलते हैं, याद है, हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का मतलब स्फीयर का हाफ पोर्शन, हाफ कट के अलग कर दिए। अब स्फीयर का हाफ पोर्शन कट करके अलग कर दोगे तो ऊपर एक सर्कल तुम्हें दिखेगा कि नहीं, आधा तो कर्व वाला सरफेस दिखेगा, लेकिन ऊपर क्या होगा, तुम्हें एक सर्कल दिखेगा प्लेन में, दिखेगा कि नहीं दिखेगा। हाँ बेटा, यही पूरा पोर्शन हेमीस्फीयर है, वो कटा हुआ पोर्शन नहीं होगा सिर्फ। इसका वॉल्यूम क्या होगा, स्फीयर का हाफ हो जाएगा। तो वॉल्यूम जो V निकल के आएगा यहाँ से आ जाएगा 2/3 पाई आर, 2/3 पाई आर, ये इसका वॉल्यूम हो गया दोस्त। सो 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया दो निकलेंगे। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जिसको मैं शॉर्ट में CSA लिखे रहा हूँ, मतलब ये वाला पोर्शन जो स्फीयर का था बस हाफ कर दो। स्फीयर का कितना था 4 पाई आर स्क्वायर, तो हेमीस्फीयर का हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये कर्व्ड सरफेस एरिया है इसका। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ये है, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया में क्या ऐड हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया में ये सर्कल का भी एरिया क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया TSA इक्वल टू क्या होगा, ये कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इस सर्कल का एरिया, इन दोनों को मिलाते हैं तो TSA यही कितना आ जाता है, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर आ जाता है ना। देखो तो टोटल सरफेस एरिया आ जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। जल्दी से लिखो इसको, टोटल सरफेस एरिया ये हो जाएगा।
क्लियर? चलते चलते बस सर्कल का देख लो, बात क्लियर हो जाएगी। सर्कल भी है ना, ऐसे देख लेते हैं, ध्यान में रखो, क्योंकि इन सभी में बार बार सर्कल आ रहा है, सर्कल का भी आइडिया रखो। और जरा मुझे बताओ, ये सर्कल है हमने ले लिया, अब सर्कल में आप मुझे बताइए, इसका सेंटर O है, रेडियस इसका क्या है R। सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है? सर्कमफ्रेंस का मतलब वही पेरीमीटर, C से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना होता है 2 पाई। ये तो क्लियर ही है, पता ही है सबको ये तो। सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई। अब सर्कल का एरिया कितना होता है? एरिया भी पता ही होगा, पाई R। इसमें कुछ नया नहीं बताया हमने, जो जानते हो वही बताया हमने। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस जो होता है, मतलब इस पाथ की टोटल लेंथ, ये जो पेरीफेरी है इसकी टोटल लेंथ कितनी आएगी 2 पाई R। जो एरिया होता है इसका कितना होता है पाई R स्क्वायर। अब यही सेमी सर्कल हो जाए तो सर्कल का हाफ, अगर सेमी सर्कल हो तो सेमी सर्कल का बताओ, सेमी सर्कल का अगर हम बात कर रहे हैं तो बताओ जरा। सेंटर क्या है इसका? ये R है, ये भी क्या है R। तो ये बताओ, सर्कल का हाफ पोर्शन हो गया, मतलब ये तो 3D में तो नहीं जाएगा, इसको लिखना कोई मतलब नहीं है, बस इतना इसको बना लो। सेंटर O है इसका, ये अब बताओ इसका एरिया कितना होगा इसका? एरिया तो भाई सर्कल का पाई R स्क्वायर होता है, इसका हाफ हो जाएगा, पाई R स्क्वायर बाई 2 होगा ना, पाई स्क्वायर बाई 2। लेकिन अगर इसका पेरीफेरी, आप इस सर्कमफ्रेंस नहीं लिखेंगे, यहाँ पेरीमीटर लिखेंगे कि टोटल लेंथ कितनी आएगी पाथ की, पेरीमीटर की बात करेंगे तो पूरे सर्कल का जो आता था पेरीफेरी का लेंथ 2 पाई R आता था, तो हाफ का कितना आएगा 2 पाई R का हाफ, केवल पाई R आएगा। लेकिन ये लेंथ भी तो लेनी पड़ेगी, ये लेंथ भी तो लेनी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ तक R है, यहाँ से यहाँ तक R है, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, डायमीटर के बराबर आएगी ना 2R। तो टोटल पेरीमीटर इसका कितना हो जाएगा, एक तो पाई R प्लस का 2R, R दोनों में कॉमन है तो कितना आ जाएगा, ये पाई प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा दोस्त R। ले लो इसको, ये ध्यान में रखो, ठीक है डन। तो यहाँ तक इसको पढ़ के रखो, फिर इस पे हम लोग बात करेंगे। अब इसके एक्सरसाइज की क्वेश्चन एक एक करके करेंगे, सब आसानी से बन जाएंगे, ठीक है डन। वो दिक्कत परेशानी, ठीक है, ओके।